Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today our topic is chapter number 2, घाघ और भेड़ूरी. We will start with its introduction. बच्चे, पाठ के बारे में. बच्चों, आकाश में काले बादलों को देखकर आप भी कहते होंगे अब बारिश होने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी महापंडित हुए हैं जो पशु पक्षियों के व्यवहार को देखकर मौसम की भविष्यवाणी कर सकते थे. ऐसे ही एक महापंडित थे घाघ, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे. कई वर्षों पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे. वे पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे. वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर बता देते थे कि वर्षा होगी या नहीं. उसी के आधार पर वे देश में अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे. भविष्यवाणी मतलब पहले से ही बता देते थे. उन दिनों मौसम की जानकारी देखने वाले यंत्र तो नहीं थे, कोई सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे, इसलिए इस विद्या का बड़ा महत्व था. फिर भी घाघ को अपनी जन्मभूमि में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वह मान सम्मान नहीं मिला जो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था. दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए. वहाँ राजा भोज राज करते थे. वहाँ के राजा कौन थे? राजा भोज. वे बड़े उदार थे और गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे. उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें राज ज्योतिषी मतलब पूरे राज का ज्योतिषी बना दिया. राज ज्योतिषी का पद देकर अपने यहाँ रख लिया. राजा भोज के दरबार में और भी बहुत से ज्योतिषी थे. जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का कृपा पात्र बन गया है तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई, जलन हुई. कृपा पात्र मतलब वो उसी को ज़्यादा प्यार देते थे राजा. लेकिन राजा के डर से वे कुछ कह न सके और ना ही कुछ कर सके. एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई. लोगों को लगा कि यह अकाल पड़ेगा. राजा भोज को चिंता होने लगी. उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा. सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है. राजा को संबोधित करते हैं तो हम राजन बोलते हैं. आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है. राजा भोज को काटो तो खून नहीं, अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा. मतलब अगर अकाल आया तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा. पर वह करें तो क्या? वर्षा का ना होना उनके हाथ में तो नहीं था. परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है? घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया. प्रकृति हमारी कुदरत, जो आसपास हमारी नेचर है, आसमान स्काई. गौर से देखा मतलब ध्यान से देखा और एस्टिमेट लगाया, हिसाब लगाया. उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था, मतलब वर्षा
हो सकती थी, प्रोबेबिलिटी थी कि वर्षा होगी। उन्होंने सोचा इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। मतलब बाकी ज्योतिषी सारे एक ही बात बोल रहे थे कि वर्षा नहीं होगी। इसीलिए घाघ थोड़ा ठहर गया कि अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा कि वर्षा सच में होगी। फिर एक बार फिर हिसाब लगा कर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। आभास मतलब उन्हें महसूस हो जाता है कि वर्षा होने वाली है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से 1 दिन की मोहलत मांगी, टाइम मांगा, समय मांगा। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। वह वर्षा का सूचक था। घाघ मतलब अगर गधे के कान नीचे लटके हों तो वो वर्षा होने का इंफॉर्मेटिव प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देता है। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बाम्बी की ओर बढ़ रहा था। बाम्बी उत्तर जहाँ रहती हैं कीड़ियाँ, चींटियाँ। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़ियाँ धूल में नहा रही हैं, मिट्टी में नहा रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। गोला बनाकर, ग्रुप बनाकर आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। मतलब उसने कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ अब होने वाली है। बट अब उसकी कंफर्मेशन और भी पक्की हो गई। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा ना होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी, इतने पक्के इरादे से कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था, अब भी शक था। उन्होंने सोचा अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी, दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गायें भैंसें चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा पशुओं को लेकर जल्दी इस पार आ जाओ, बड़े ज़ोर से पानी बरसने वाला है। फिर गायें नाला पार नहीं कर सकेंगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी, एक बर्ड होता है, टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। देखो वह कितनी आवाज़ कर रही है। इसे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी, जल्दी होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? आसमान में न बादल है न बिजली है, तब पानी कहाँ से आएगा? घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी। इतना कहकर घाघ अपने घर चले गए। रात हुई। घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। घाघ की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। इसके बाद तो इतने ज़ोर का पानी पड़ा कि नदी ताल तलैय उफनने लगे। तालाब। धरती की प्यास बुझ गई। राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे। पपीहे पीऊ पीऊ चिल्लाने लगे। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठे नहीं हो सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत है। उनकी बोली हम भले ही न समझें, लेकिन उनके हाव भाव,
उनकी बॉडी मूवमेंट्स, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, इनाम देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेड़ूरी था। घाघ ने भेड़ूरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेड़ूरी हैं जिनके ऋतु संबंधी, मौसम संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं, मनमोहक हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेड़ूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है, जब बरसे का उत्तरा, नाज न खाए कुत्तरा। इसका अर्थ है, यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटा। मैंने आपका ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम भेजूँगी, ठीक है, सो दैट आप अच्छे से उस कविता को समझकर आप अपने प्रश्न उत्तर याद कर सकें। आज के रिटन असाइनमेंट में इसके साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।